Good morning, everyone. Today we shall discuss the rank of a matrix. Just before discussing the rank of a matrix, we have to discuss the sub matrices. What are the sub matrices? So I am going to write here. The topic is today's topic is rank of a matrix. Rank of a matrix. Rank of a matrix discuss करने से पहले we have to learn sub matrix. सब मैट्रिक्स क्या होता है? सब मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे जिस तरह से आपको याद होगा कि सबसेट पढ़े हैं, उसी तरह से ये सब जो होता है वो पार्ट होता है, किसी मैट्रिक्स का पार्ट इज आल्सो अ मैट्रिक्स. सो द पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स वी कैन से इन जनरल वे, in daily life, we can say, in normal word, we can say the sub matrix is nothing but it is a part of a matrix and it is itself is a matrix. So sub matrix is defined in this way: if A is any matrix of order m cross n, if A be any matrix of order m cross n, then submatrix of matrix A, submatrix of matrix A is also a matrix, is also a matrix obtained by omitting some rows or columns of matrix A. इसका यह मतलब होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, तो उस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स जो होता है वो आपका कैसे मिलता है? कुछ रो और कुछ कॉलम को उस मैट्रिक्स से हटा देंगे, छोड़ देंगे, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स कहलाएगा आपका सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. जैसे हम आपको एग्जांपल से बताते हैं. फॉर एग्जांपल, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब जरा ध्यान से देखें आप, तो अगर हम फर्स्ट रो को हटा देते हैं, मान लीजिए वी ओमिट द फर्स्ट रो हटा देते हैं, देन वी गेट, ये तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है. अगर मान लीजिए हम इसको फर्स्ट रो को हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स. तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, वो मिलेगा आपका 4 5 6 7 8 9. इसको हम A1 कह देते हैं, A1. So here A1 is a submatrix of matrix A. मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A. इसी तरह से अगर हम इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दें, व्हेन वी omit the first row and first column, चाहे लास्ट कॉलम, चाहे मान लो लास्ट कॉलम of matrix A, we get a new matrix. मान लीजिए से ये D है. जरा ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो विल गेट
a matrix of order 2, 5, 6, 8, 9. Here write 5, 6, 8, 9. मान लीजिए ये D1 मैट्रिक्स है. So here चाहे A2 मान लीजिए A2 मैट्रिक्स है. तो here A2 is also सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए. लेकिन खास बात क्या है इस मैट्रिक्स में? ये भी आपने देखा और भी बहुत सारे आपके इसके सब मैट्रिक्सेस मिलेंगे. जो जो आप एक रो एक कॉलम को हटाएंगे, कुछ रो कॉलम को हटाएंगे, एक मैट्रिक्स मिलता जाएगा और ढेर सारे और भी इसके सब मैट्रिक्सेस मिलेंगे. लेकिन मैंने दो एग्जांपल लिया है, कि एक लिया है और ये लिया है A1 और A2 का. A1 का खास क्या है? A1 में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं. जबकि हम A2 की बात करें तो नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है. तो खास ये बात कह सकते हैं कि A2 is nothing but it is a sub square matrix of A. Sub square matrix A. So here we can say the sub matrix A2 is a sub square matrix, just square sub matrix of A. सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हम कह सकते हैं. जरा ध्यान दीजिएगा ये बात को. तो यहां पर जो हम बता रहे हैं ये सब मैट्रिक्स हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा. लेट अस कम टू ये क्यों बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक चीज और भी बता दे रहे हैं थोड़ा याद दिलाने के लिए. मान लीजिए आपको कहा जाए डिटर्मिनेंट, पहले एक चीज और भी इसमें आगे डिस्कस कर लें तब डिटर्मिनेंट की बात करेंगे हम. ये मैट्रिक्स ए के सब मैट्रिक्स आपका 2 क्रॉस 2 3 मिल गया, ये सेकेंड ऑर्डर का मिल गया. एंड द मैट्रिक्स ए is also a sub matrix of itself obtained by deleting या omitting zero row and zero column and zero columns. मतलब ये हुआ कि हम इसमें कोई रो और कोई कॉलम को छोड़ नहीं रहे हैं, इस वजह से जो मैट्रिक्स ए होगा वो इटसेल्फ ही सब मैट्रिक्स होगा. तो अब हम चलते हैं गोइंग टू डिफाइन द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स. जस्ट बिफोर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, हाउ विल यू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, you cannot find the determinant of this matrix A1. Here we cannot find determinant of matrix A2, A1, of sub matrix A1. Because A1 is not a square matrix. A1 is not square matrix. यानी ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि हम उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अदरवाइज हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं. अब जैसे we can find the determinant of A2, सब मैट्रिक्स A2. We can find the determinant by the matrix A is itself a sub matrix. तो हम A का भी हम निकाल सकते हैं
डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे सिर्फ कहने का मतलब है कि दीज जो हमने बताया अभी आपको सब मैट्रिक्स, वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करने में यूजफुल है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ कम टू write the definition of rank of a matrix। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन हम चलते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स of order m cross n, if A be any matrix of order m cross n, then the then a number, a positive integer कह सकते हैं, a positive integer r is said to be the rank of a matrix r if there exists at least one non-singular submatrix of matrix of order r and the other submatrices of order higher than r that is of order r plus 1 order of order r plus 1 higher than r are singular। जरा ध्यान से देखिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दे दे हम n क्रॉस n का, तो उस मैट्रिक्स का हमको सब मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। वो सारे सब मैट्रिक्स ढेर सारे होंगे। अगर उनमें से कोई एक और आर ऑर्डर का सब मैट्रिक्स निकाला जाए जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, और उस आर ऑर्डर के हायर पर चला जाए, यानी आर प्लस 1 ऑर्डर का उस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाए, वो सारे के सारे 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपका आर है। आई मीन टू से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब, ये सब मैट्रिक्स का मतलब होता है ए का वह सब मैट्रिक्स जो आर ऑर्डर का है, वो का उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। और यहां सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स, उस जितने वो जो सब मैट्रिक्स है जो हायर देन ऑर्डर आर है, यानी कि आर प्लस 1 ऑर्डर का जो सब मैट्रिक्स होगा, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका हो जाएगा सिंगुलर, यानी 0 हो जाएगा। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड the positive integer r is said to be
rank of a matrix A of order m cross n if number 1 the there exist at least a submatrix of order R whose determinant is 0, whose determinant is not 0, is not 0. Number 2, the determinant of submatrices of order R plus 1 are 0. The determinant of each submatrices of order R plus 1 are 0. ये दूसरे शब्दों में then the rank of the matrix is said to be R. Actually, the rank of a matrix is denoted by the rank of a matrix is denoted by the rank of matrix A is denoted by row A. Row A means rank of A. And in this regard, you have to write some important uh, results जो कि आपको ध्यान रखना है in doing the questions. जैसे आपका पहला है, the first one is, पहला नोट में ये कह सकते हैं आप, rank of a matrix A is always equal to rank of transpose of matrix A. Transpose of A यानी that is हम ये कह सकते हैं rank of A is always equal to rank of A का power T. You know, A का power T is transpose of A. Transpose of matrix A. हम ये कह सकते हैं. दूसरी बात ये कह सकते हैं कि if a matrix A be a matrix of order m cross n, then rank of the matrix A is less than or equal to minimum of m n. m और n में जो मिनिमम है वही हो सकता है, मिनिमम ऑफ m एंड n. तीसरी बात ये कह सकते हैं, if A be a square matrix of order R n of order n, then rank of A will be less than or equal to n. चौथी बात ये भी कह सकते हैं, the fourth one is the rank of null matrix, zero matrix, is 0.
null of rank of the null matrix is 0. ये चार बातें ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए ऑलवेज सेम. अगर यम क्रॉस यन का आपका कोई मैट्रिक्स है तो उसका रैंक जो होगा वो मिनिमम ऑफ यम क्रॉस यन से छोटा होगा. अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का तो उसका रैंक जो होगा या तो एन के बराबर होगा या एन से छोटा होगा. और चौथा पॉइंट ये है कि नल मैट्रिक्स का जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं उस नल मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो हमेशा जीरो होगा. तो आई थिंक इट आपको समझ में आ गया होगा. मैं अभी आपको ये बातें आपको बताता हूं कोई एक एग्जांपल लेके. लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल. जैसे आपका ये पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1. मैं इसको नोट भी किया हूं तो लेट मी डिस्कस द एग्जाम्पल. फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. मान लीजिए आपसे ऐसे आप पूछा जाता है फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस. इसमें से आपका पहला है आपका है 4 2 3 और दूसरा है 8 4 6. तीसरा है -2 -1 -15 और एक नेक्स्ट आपका है 1 2 3 2 3 1 3 2 1 2. ये कोई मैट्रिक्स है. ये दोनों मैट्रिक्स का पूछा जाता है. अब ऐसे में इसका रैंक निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अभी तक जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है उस डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे. तो हम मान लेते हैं ए के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 4 2 3 8 4 6 -2 -1 15 माइनस. ये आपका मैट्रिक्स हुआ. इसी का आपको रैंक निकालना है. तो जस्ट टू डिटरमिन द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए आपको इसके जितने भी पॉसिबल आपके इसके सब मैट्रिसेस हैं उसको लेना पड़ेगा. तो एक्चुअली इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका खुद ये मैट्रिक्स का खुद इटसेल्फ एक सब मैट्रिक्स होगा. क्योंकि मैट्रिक्स ए 3x3 का है तो इसका सब मैट्रिक्स भी 3x3 का होगा. मैंने अभी बताया था आपको जब सब मैट्रिक्स डिफाइन किया था. तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है हर एक मैट्रिक्स खुद का सब मैट्रिक्स होता है. तो हियर the determinant of submatrix A of order 3x3 is, यानी कि इस ए का सब मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होना चाहिए? 3x3 का. उसका डिटरमिनेंट लेना चाहते हैं. इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इटसेल्फ 3x3. अब यहां देखें तो डिटरमिनेंट में आपको लिखने का तरीका ये होता है 4 2 3 8 4 6 -2 -1 -15. जरा ध्यान से देखेंगे इसको. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम सॉल्व करेंगे. डिटरमिनेंट ऑफ ए को सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट के बारे में आपको ये पता है कि हम किसी भी रो किसी भी कॉलम को फिक्स करके उसके अबाउट हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हम लेट अस फिक्स द फर्स्ट रो ऑफ दिस डिटरमिनेंट
एंड वी एक्सपेंड दिस। तो यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है तो ये होता है माइनस, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो ये सॉरी प्लस होता है, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि ये जो आपको देखना होता है अगर साइन का, तो ये आपको -1 टू द पावर आर प्लस सी होता है। मान लीजिए आपको 4 के आगे कौन सा साइन लिखना है ये दिखना है, तो देखिए कि 4 किस रो और किस कॉलम में है, तो वो नंबर ऑफ रो यहाँ लिखाएगा, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ लिखाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1, -1 टू द पावर 2, इट इज प्लस, सो आई हैव रिटन हियर प्लस। मान लीजिए 2 के ऊपर क्या से साइन है देखना है, तो आपको -1 टू द पावर किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, तो आर की जगह पर फर्स्ट, सी की जगह पर 2। अब इसको सॉल्व किया जाए तो -1 टू द पावर 3, इट इज माइनस, सो इट इज माइनस। तो आई थिंक यू आर गेटिंग ना। तो इस तरह से हम साइन का हम कन्वेंशन कर लेते हैं। अब आइए हम डिटर्मिनेंट ए को एक्सपेंड करने के लिए हमने फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करने का सोचा है। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट लिखाएगा 4, और जिस रो और जिस कॉलम में आपका ये आता है 4 उसको हटा देंगे, ये हटेगा ये हटेगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 15 4 जा -4 इंटू 15 ये हो गया। फिर बीच में माइनस लगा लेंगे, -1 इंटू 6, तो -1 इंटू 6 ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर जो सेकंड आपका एलिमेंट है इसको रखेंगे हम लोग, तो सेकंड के आगे माइनस है तो -2। अब हम क्या करेंगे कि इस जो सेकंड आपका जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको हटा देंगे, तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो ये बचेगा 8 इंटू -15, 8 इंटू -15 -2 इंटू 6, ये होगा। अब लास्ट की बात करते हैं तो हो जाएगा +3। अब ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू -1, 8 इंटू -1 -4 इंटू -2, यानी -2 इंटू 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जरा देखें यहां ध्यान से। जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर हो गया 4, ब्रैकेट में देखें तो 15 4 जा 60 -60, -1 और 6 is -6 and here is minus, so it is +6, -2 15 8 जा -140 120 सॉरी, ये 15 8 जा 15 इंटू 8, 8 5 जा 40, 4 8 1 जा 8 4 12, 120 -120, and here is 6 into 2 is -12, so it is +12, it is +12, and the next one is +3, so here is +3 in bracket -8, or 4 2 ja 8 to +8, so we find here 4, और ये हो जाएगा -56 54, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -1 18, और ये तो 0 हो जाएगा। तो 4 4 जा 16 6, 4 5 जा 20 21, this is -2 16, it is plus, ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 3 2, I think it is, so 1 2 36 -2 16, so it is 0, it is 2, it is 20, so here is 20, this is not equal to 0, not equal to 0। तो हम देखते ये हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 के बराबर नहीं है। इसका ये मतलब हुआ दैट मीन्स
the rank of matrix A, that is rank of A will be less than 3, 3 से कम होगा। अब हम चलते हैं माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, माइनर्स नहीं बल्कि हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। नाउ the determinant of sub matrices of order 2 cross 2 of matrix A are, कोई एक रो कोई एक कॉलम हटा दीजिए, मान लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, तो ये आपका एक तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, चाहे थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हटा दीजिए तो जाएगा 4 2 8 4, ये भी हो जाएगा आपका। दूसरा आ सकता है 2 4 4 8 2 4, दूसरा आ सकता है 2 4 3 6 2 4 3 6, ये भी आ सकता है। और भी आप देखें तो ये भी आ सकता है, पहला और लास्ट वाला ले लें 4 8 और 3 6, 3 6 भी आ सकता है। इस तरह से ढेर सारे आएंगे। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, लेट अस फाइंड, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते समय इसको ध्यान देंगे कि अब सॉल्व करें इसको तो सॉल्व करने पर क्या आता है। तो पहले हम देखते हैं हियर, मान लीजिए आपने ले लिया 4 2 और 8 4 को, इसको सॉल्व किया, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, इट इज 0। नेक्स्ट लेते हैं 2 3 और 4 6 का लेते हैं, तो ये मिल जाएगा 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, इट इज 0। उधर लेते हैं 4 3 और 8 6 भी लेते हैं, तो 8 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, इट इज 0 एक्सेट्रा। हम देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ दैट इज ऑल द डिटर्मिनेंट of sub matrices of order 2 cross 2 order 2 cross 2 of matrix A are vanishing। vanishing का मतलब जीरो हो जा रहा है, vanishing that is all are zero। hence thus rank of matrix A should be less than 2, that is rank of A should be less than 2, ये less than 2 होगा। लेट मी क्लियर वेरी क्लियर, ये बड़ा ध्यान से देखने की बात यह है कि जब कभी भी ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालिए तो आप थोड़ा केयरफुली करिए। जैसे मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, जब मैंने ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली है, इसी को हम फिर से लिख के एक बार रिवाइज करते हैं ताकि कोई गलती ना हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ए का डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया कि आपका 4 2 3 8 4 6 -2 -1 -15, यही था। आपने इसको फिक्स किया था, फिक्स करने के बाद से आपने 4 लिखा तो 4 का ये हटेगा, 15 माइनस 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 तो +6, ये सही। 2 के लिए किया था तो ये -2 हुआ, ये हटेगा ये हटेगा, 15 8 जा
120 minus 120 15 is minus 120 यहाँ हो जाएगा minus 6 into 2 sorry 6 into minus 2 it is minus 12 so it is plus 12 it is very clear जब 3 की बात करते हैं तो 3 हटेगा ये हटेगा और 8 minus 1 minus 8 और 5 to the 8 8 4 to the 8 ये हो जाएगा plus 8 so it is 0 so we have this and this 50 60 minus 6 is 54 minus 54 minus is more and is minus 120 minus 12 तो minus 12 minus 18 नहीं होगा देखिए यहाँ गलती हुई है 120 minus 12 करेंगे तो आपका क्या आएगा 8 ये हो जाएगा 101 108 इट इज 108 108 होगा अब देखिए यहां से तो 108 इंटू 2 हो जाएगा 216 एंड 216 माइनस 216 इज 0 सो यहां पर आपका हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन 3 क्योंकि अगर 0 नहीं होता तब तो आपका 3 हो जाता तो इट इज वेरी क्लियर मैं जानबूझ कैसा किया हूं कि आपको ये केयरफुली ध्यान देना है कि यहां पर कि कोई भी जब कैलकुलेशन करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि वेदर योर कैलकुलेशन आज करेक्ट और नॉट इसको 2 बार रिवाइज करिए कि गलती ना हो बिकॉज यू हैव टू स्कोर 5 आउट ऑफ 5 सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि आपको एक बार चेक कर लीजिए कि गलती ना हो अब यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन 3 अगर 0 नहीं होता ऐसे में रैंक आपका 3 हो जाता है अब ये 0 हो गया तो लेस देन 3 हुआ फिर हम 2 के लिए बात किए 2 में हमने अभी 3 का निकाला है और का भी निकालेंगे सबका 0 आया मैंने करके देखा था सबका 0 आया है इसलिए मैंने लिख दिया द डिटर्मिनेंट ऑफ सम मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ऑफ मैट्रिक्स ए आर वैनिशिंग that is all are 0 thus the rank of matrix A is less than 2 तो it is very clear now अब इसके बाद से जरा ध्यान देखिए कि अब ये बताइए but it is obvious that ये बड़ा स्पष्ट है obvious that the matrix the given matrix A the given matrix A is not a null matrix not a null matrix जो दिया गया मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स नहीं है नल मैट्रिक्स अगर होता तो रैंक आपका 0 हो जाता मैंने बताया लेकिन ये नल मैट्रिक्स नहीं है इसलिए आपका 0 से बड़ा होगा यानी रैंक ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन 0 अब जरा ध्यान से देखें कि रैंक ऑफ ए आपका 0 से बड़ा है और रैंक ऑफ ए आपका 2 से छोटा है 0 से बड़ा और 2 से छोटे के बीच में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या आता है वो आता है 1 hence rank of matrix A is 1 that is row of A is 1 तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऐसे ही आपको जो है दूसरा क्वेश्चन खुद करना होगा आई एम जस्ट गोइंग टू लेफ्ट इट फॉर यू क्योंकि दूसरे क्वेश्चन को आप खुद करना होगा फिर क्या करेंगे आप दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका 3 क्रॉस 3 का सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर वो 0 नहीं होता है तो सीधे कह देंगे कि रैंक आपका 3 है बात समझ आ रहा है अगर ये 0 हो जाता है तब आपका लेस देन 3 होगा तब हम आएंगे वापस आपके 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस पर अगर 2 क्रॉस 2 के जो सब मैट्रिसेस मिलेंगे उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर ये 0 नहीं होते हैं या इनमें से कोई भी एक नॉन 0 मिल जाए सॉल्व करने पर तो हम कह देंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 ये ध्यान से आपको करना होगा समटाइम्स दिस प्रोसीजर इज वेरी टीडियस बहुत बड़ा होता जा रहा था जैसे मान लीजिए 4 क्रॉस 4 का है 5 क्रॉस 5 का है तो
5x5 का है या 4x4 का है, तो ऐसे में माइनस बहुत सारे निकालने पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको दो तरह से रैंक निकालने का तरीका बताया गया। क्या किया गया कि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़ा है, उन्हीं सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का हम इस्तेमाल करते हैं और इस मैट्रिक्स को ए को हम रिड्यूस करेंगे दूसरे मैट्रिक्स में, और वो मैट्रिक्स आपका होगा नॉर्मल फॉर्म या आपको कहते हैं उसको इक्लन फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म और इक्लन फॉर्म के लिए आपको हमको बताना होगा कि हाउ टू अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। किसमें हम इस्तेमाल करेंगे कि नॉर्मल फॉर्म आएगा, किसमें इस्तेमाल करेंगे कि हमको इक्लन फॉर्म आएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग ना। इस तरह से आपका हम कर सकते हैं मैडम। आई थिंक इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड tomorrow we will discuss the how to reduce the matrix in normal form and how to reduce the matrix in echelon form। नॉर्मल फॉर्म क्या होते हैं किसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होते हैं, और किस किस तरह से हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकालने से उसके रैंक पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इन सारी बातों का डिस्कशन अपने हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।